सुख जिसको हम आज के दिन परसीव कर रहे हैं उसको लेने के लिए, एक बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए, वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस लूज करेगा और शायद इस पूरी रेस में पीछे रह जाए। और रेस में आप किसी वजह से घुसेंगे ना, या रेस में बस आप इसलिए हैं कि सब दौड़ पड़े तो हम भी दौड़ पड़े। एक सुख होता है कि कहीं पर खुजली हो रही है तो उसे खुजला लिया। एक सुख ये होता है कि खुजली है ही नहीं। बोलो कौन सा चाहिए? प्रमुख उपनिषद थे, उनमें से एक प्रमुख उपनिषद मालूम है क्या बोल के गया? यो वह भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। बोले छोटी चीज में सुख है ही नहीं, सुख तो अनंतता में ही मिलेगा। ये छोटी छोटी जो क्षुद्रताएं हैं, पेटीनेस, इसमें लगता है कि सुख है नहीं, है भी सुख तो बहुत निचले स्तर का सुख है। तो सुख और सुख में अंतर होता है भाई। द लोअर ऑर्डर ऑफ बीइंग एंकर्स आफ्टर हैप्पीनेस, उससे ऊपर आता है पर्पस एंड मीनिंग। एक सबसे ऊपर भी आता है, मुझे तो अपने पैरों से दौड़ना है और मेरी ऊर्जा लगने वाली है और मेरा समय लगने वाला है और मेरी जिंदगी जानी है उसमें, तो मैं क्यों हूं उस रेस में? होगी रेस, ठीक है, पर मुझे तो अपनी जिंदगी देखनी है ना। मैं उसमें क्या कर रहा हूं? ये प्रश्न तो पूरी तरह व्यक्तिगत है ना। मैं उसमें क्या कर रहा हूं? मैं रेस में जाता हूं ये सोच करके। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, सुख, और उसको आपने कहा कि बड़ी गाड़ी वगैरह, हाँ ठीक है, पर सुख और सुख में अंतर होता है। तो नागार्जुन है, आचार्य नागार्जुन, माध्यमिक बौद्ध दार्शनिक, बोलते हैं कि एक सुख होता है कि कहीं पर खुजली हो रही है तो उसे खुजला लिया। आपको जब होती है इच तो उसको आप खुजला लें, तो एक सुख वो होता है कि नहीं होता है? और जहां नहीं कर पाते किसी और को जाके बोलते हैं कैन यू स्क्रैच माय बैक, और बोलते हैं एक सुख ये होता है कि खुजली है ही नहीं। बोलो कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? और ये भी जो बात है, ये 2000 साल पहले की तो नहीं है। जो एग्रीकल्चरल मूवमेंट हुआ था होमोसेपियंस का, उतनी पुरानी नहीं है, पर ये वाली भी जो बात है ये 2000 साल पुरानी है। माने 2000 साल पहले भी जिनको समझ में आना था उनको समझ में आ रहा था कि सुख तो हम सबको चाहिए, पर कौन सा? और नागार्जुन से भी पहले प्रमुख उपनिषद थे, उनमें से एक प्रमुख उपनिषद मालूम है क्या बोल के गया? यो वह भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। बोले छोटी चीज में सुख है ही नहीं। सुख का नकार या निषेध नहीं करा, कहा कि भूमा, भूमा माने विशाल, अनंत। बोले सुख तो अनंतता में ही मिलेगा। ये छोटी छोटी जो क्षुद्रताएं हैं, पेटीनेस, तुच्चाई, इसमें लगता है कि सुख है नहीं, है भी सुख तो बहुत निचले स्तर का सुख है। तो सुख और सुख में अंतर होता है भाई। सुख तो सबको चाहिए, पर समझदार लोग बहुत पहले बोल गए नाल पे सुखम। छोटी चीज में जो सुख ढूंढ रहे हो वैसे ही है कि खुजली कर ली तो लगा कि सुख मिल गया, हाँ थोड़ा सा और खुजा दो। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि और खुजाएगा तो खून आ जाएगा, खून आ जाता है। बेहतर क्या है? उस खुजली को ही मिटा दो ना। हाँ, तो उसको ही फिर अध्यात्म या आत्मज्ञान कहते हैं, कि देखना कि ये खुजली चीज क्या है। सुख की तलाश में तो जानवर भी रहते हैं सारे। इंसान की समस्या ये कि वो जानवरों से भिन्न है थोड़ा। जानवर जिस सुख में संतुष्ट हो जाते हैं आप हो ही नहीं पाओगे। और ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये कोई नैतिकता की बात नहीं है, ये किसी का दिया उपदेश नहीं है, ये किसी का बनाया नियम नहीं है कि छोटे सुख में संतुष्ट मत हो जाना, कि बाबा जी ने प्रवचन झाड़ा है तो अब हमें छोटी चीज में संतुष्ट नहीं होना है। बाबा जी हो कि ना हो, किसी ने ज्ञान झाड़ा हो या ना झाड़ा हो, ये आपकी बात है, आपके दिल के, आपके स्वभाव की बात है कि छोटी चीज में आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे तो नहीं हो पाओगे। आप अपने साथ जबरदस्ती भी कर लो तो भी नहीं हो पाओगे। और जब आदमी अपने साथ जबरदस्ती कर करके थक जाता है ना, तो फिर वो अपने साथ पाखंड करता है। वो अपने आप को जताता है कि मैंने इतना ये सब छोटा छोटा सब इकट्ठा कर लिया है तो मैं शायद सुखी होऊंगा ही, सो लेट मी बिहेव एज इफ आई एम हैप्पी। ये पाखंड है, हिपोक्रेसी, इंटरनल आत्म प्रवंचना। हम खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं। हम कहते हैं देखो मुझे बताया गया था कि ये सब चीजें मिल जाएंगी, एसयूवी कहा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। अब उसमें से काफी कुछ तो मुझे मिल गया है, सब कुछ नहीं, पर उसमें से ये सब मिल गया है। So now after this I am entitled to be and supposed to be happy. How dare I not be happy? खुद पे ही खुंदका रही है,
अब इतना मिल गया, चल खुश होके दिखा, चल जमूरे नाच। तो खुद ही बत्ती थी दिखा रहे जगह जगह जा करके कि मैं तो खुश हूं। क्यों? क्योंकि मतलब इतना कुछ है तो खुश तो होना चाहिए ना मतलब। और फिर किसी से बहुत ऐसे ही एकदम संशय में पूछ भी रहे हैं, नहीं मतलब मैं खुश हूं ना, मतलब आई एम रियली हैप्पी, आई एम नॉट। कभी कभी तो कोई आके बोल रहा है, सन यू आर हैप्पी, और आप कह रहे हैं मैं, oh wow, I'm happy, yes I'm happy. Finally somebody certified, ascertained that I am happy. What kind of happiness is this? जहां आपको खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है, जहां आपको अपने आप को जबरदस्ती साबित और घोषित करना पड़ता है कि मैं प्रसन्न हूं। तो ये इसको हम ये नहीं कह रहे खुशी नहीं है, हालांकि जानने वालों ने ये तक कह दिया है कि खुशी नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। तो जिनको दो टूक बात करनी थी उन्होंने तो सीधा ही कह दिया कि ये तुम्हारा सुख है ही नहीं सुख, ये झूठा सुख है, एकदम झूठा सुख है। तुम जबरदस्ती अपने आप को बस जता रहे हो कि तुम खुशी हो, तुम अपने आप को जता रहे हो, अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि तुम खुश हो, तुम हो नहीं। हम उतनी सख्ती नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि वो जो खुशी है एसयूवी वाली वो भी खुशी है। मान लिया, बात क्या, बच्चे की जान लेंगे क्या? तो चलो मान लिया ठीक है कि वो वाली बीज है, उसमें कुछ खुशी है, पर वो जो खुशी है ना वो उन चीजों में, उतने से आपका पेट भरेगा नहीं। आप इंसान हो, आप पैदा हुए हो किसी बहुत ऊंची खुशी को हासिल करने के लिए, इतनी ऊंची खुशी को हासिल करने के लिए कि आप खुशी हासिल करना भूल जाओ, कि याद ही ना रहे कि आप खुश हो कि नहीं हो। इतनी ऊंची खुशी। ठीक वैसे जैसे जब कोई इतना अमीर हो जाए कि उसको याद ही ना रहे कि उसके पास पैसा भी है कि नहीं है। कोई चीज तभी याद रहती है जब उस पर कोई खतरा रहता है, कोई चीज तभी याद रहती है जब वो अल्पता में होती है, सीमित होती है, कोई चीज तभी याद रहती है जब अभी उस चीज की कोई प्रासंगिकता, कोई वजूद, कोई रेलेवेंस होती है। जब बहुत बहुत पैसा हो जाता है तो आप कहाँ याद रखते हो? आप में से कितने लोग याद रख रहे हो कि इस हॉल में कितनी हवा है, जबकि बहुत जरूरी चीज है ना, पर इतनी सारी है कि फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हो या खतरा लग रहा है, इतने सारे लोग हैं, सारा ऑक्सीजन ये पी गए, तो ऐसा लग रहा है क्या? तो खुशी हमें उतनी चाहिए कि हम भूल जाएं कि हम खुश हैं भी कि नहीं है। खुश सिर्फ वो आदमी है जिसको अब खुश रहने की परवाह नहीं, जो खुशी वगैरह को दांव पे लगा सकता है, जो खुलेआम बोल सकता है नहीं चाहिए खुशी, सिर्फ उसको ही खुश मानिएगा। जिसको अभी अपनी खुशी पर नजर रखनी है, जिसको अभी अपनी खुशी पर पहरा देना है, वो खुश नहीं है। उसके पास कोई बहुत छोटी चीज है जिसको अभी बचाना जरूरी है उसके लिए। खुशी उतनी होनी चाहिए जितनी कि जहां चारों तरफ हवा है, कि फर्क ही नहीं पड़ता या पूरा भर जाए सब, यहां पर अभी और लोग आ जाएं, ये हो जाए, यहां पे पूरा सब खड़े हो जाए, तो भी आपको जरा भी खतरा लगेगा कि सारी ऑक्सीजन ये चुरा लेगा, फिर मेरा क्या? ऐसा लगेगा क्या? तो आप मेरे लिए बहुत है, बहुत है हमारे लिए। तो असली खुशी तब है जब आप बांट सको, बिना ये सोचे कि मेरी कम हो जाएगी। मुझे अपने लिए चाहिए ही नहीं, को खुशी चाहिए ही नहीं, सिर्फ वो खुश है। बात आ रही है समझ में? दार्शनिकों ने कहा है कि दुनिया में जो सबसे सबसे विक्षिप्त तलाश है वो है खुशी की तलाश। जो सबसे फ्यूटाइल परस्यूट है वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसकी जगह मांगो अर्थ, सुख नहीं अर्थ मांगो, मीनिंग, पर्पस। और उस पर्पस में, उस अर्थ में, उस उद्देश्य में इतने खो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि ना सुख की परवाह बचे ना दुख की। The lower order of being hankers after happiness. उससे ऊपर आता है पर्पस एंड मीनिंग। एक सबसे ऊपर भी आता है, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको सुनना ही नहीं है। ठीक है, मुझे सुनाना था इसलिए मैंने कहा चलो। होता है परस्यूट ऑफ ट्रुथ, पर उसकी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ट्रुथ ऐसी चीज है नहीं जिसको परस्यू करा जा सके, इसको परस्यू करा जा सके, तो इसलिए उसकी बात करने से बहुत फायदा होता नहीं है। उसकी जगह कहीं बेहतर है उसको खोजो जो जीवन को अर्थपूर्ण बना दे। और अर्थपूर्ण जीवन को कैसे बनाया जाता है? ये देख के कि जीवन निरर्थक कहां जा रहा है। नकारने की भाषा में वही वेदांत है, नीति नीति। कहां
जीवन नहीं लगाना है। अब यहां पर हम घूम के उसी भीड़ पर वापस आ गए। भीड़ में जीवन नहीं लगाना है। भीड़ में निरर्थकता है, उस निरर्थकता से बचना ही सार्थकता है। द परस्यूट ऑफ मीनिंग। मीनिंग, एम आई लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ? और जिसकी जिंदगी में मीनिंग आ गई वो हैप्पीनेस की परवाह बिल्कुल बंद कर देगा। कोई अभी अगर हैप्पीनेस का रोना रो रहा है तो इसका मतलब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, बस यूं ही जी रहा है। ऐसे ही हवा चली जैसे, बादल आया जैसे। कैसे बादल आया था? यूं ही, मीनिंगलेसली। कैसे बादल चला गया? यूं ही, अर्थहीन होकर। न आने में कोई अर्थ, न जाने में कोई अर्थ, सब व्यर्थ, सब निरर्थ। और बादल की निरर्थकता में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बादल दुख का अनुभव नहीं करता। कम से कम हमें तो नहीं ऐसा प्रतीत होता कि बादल दुखी है। पर हम में और पशुओं में अंतर है, तो हम में और बादल में तो अंतर होगा ही होगा ना। मनुष्य को अर्थ चाहिए, पशु को भी अर्थ नहीं चाहिए। बादल तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। पशु को भी कोई अर्थ नहीं चाहिए। कुत्ता, गाय, बैल, बकरी, इन्हें कोई अर्थ नहीं चाहिए। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें निचले तल की हैप्पीनेस चाहिए। क्या? खाना मिल जाए, कोई डंडा मारने वाला ना हो, बहुत बारिश ना हो रही हो, बहुत गर्मी ना हो रही हो, मीटिंग का समय है तो कोई साथी मिल जाए। ये इनके लिए, इससे आगे इन्हें कुछ नहीं चाहिए। किसी ने बांध के ना रखा हो, दौड़ भाग करने को, कूदने फांदने को जगह मिल जाए, यही है बस। अर्थ नहीं चाहिए उन्हें। मनुष्य अकेला है जो बंधन का अनुभव करता है, तो इसलिए मनुष्य को अर्थ चाहिए। जीव किसी आंतरिक बंधन का अनुभव नहीं करता। पशु, उसको बंधन बुरा भी लगता है तो कौन सा? बाहरी। उसे गले में पट्टा डाल दो तो हो सकता है उसे बुरा लगे, और गले में पट्टा डलवाना भी वो कई बार खुद ही स्वीकार कर लेता है, अगर गले में पट्टा डालने के फलस्वरूप उसको रोटी पानी मिल रहा है तो। मैंने कुत्तों को देखा है, वो अपना पट्टा अपने मुंह में लेके आते हैं मालिक के पास, घुमाने ले चलो। वो खुद ही आएगा शाम के समय पे, एकदम आएगा और आपके ऊपर चढ़ेगा, और मुंह में उसने क्या पकड़ रखा होगा? अपना पट्टा। वो खुद ही आएगा, मुंह में लेके आएगा। अरे भाई तुझे घूमने चलना है तो आजाद हो क्या ना, ऐसे ही बोलते चलते हैं दोनों। और बोल रहा हम तो चलेंगे, इसमें मुझे बांध के ले चलो। उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की भीतरी आजादी की कोई चाह, कोई प्रेम है नहीं।